हेलो फ्रेंड्स, ये कटोरी कट ब्लाउज का मेजरमेंट है। ये बॉटम के लिए मार्जिंग और ये हुक हाई के लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिंग अंदर की तरफ जाती है ये उसकी मार्जिंग। ये 13 इंच ब्लाउज की लेंथ और 5.5 इंच आर्मोल की मार्किंग कर लीजिए। 9.5 इंच पर प्लेट्स की मार्जिंग रहेगी और ये सभी निशान को स्ट्रेट कर लीजिए। ये 5.5 इंच शोल्डर्स, ये डबल 11 इंच हो जाएगा और ये 2 इंच नेक। चौथी चेस्ट का 4 पार्ट 8.5 इंच। ये सभी मार्कों को स्ट्रेट कर लीजिए। और ये 8.5 इंच यहाँ पे भी, जिसे 3 भाग में बांटा जाएगा और एक भाग इसका 3.25 इंच आएगा और 5.5 इंच की कटोरी बनाई जाएगी। इसके बारे में आपको हम कैसे बताएंगे कि हर साइज का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। ये 2.5 इंच बेल्ट आगे की तरफ और 2 इंच दूसरी साइड में जो रखी जाती है। आर्महोल्स को राउंडिंग शेप दे दीजिए और नेक 6 इंच। इसे अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आर्महोल से कटोरी की दूराई 2 इंच के लिए रख सकते हैं आप। गले को राउंड शेप दे दीजिए, फिर कटोरी की मार्किंग कर लीजिए। ये नीचे बेल्ट की मार्किंग है। ये 5.5 इंच कटोरी के बीचों बीच सेंटर्स पे एक निशान लगाना होगा। ये 1.5 इंच ऊपर की तरफ प्लेट को बढ़ा के एक मार्क लगा लीजिए और कटोरी का राउंड शेप दे दीजिए। राउंड शेप देने के बाद ये दोनों मार्जिंग नीचे की तरफ बॉटम में इतनी मार्जिंग दे दी जाती है, जो आप दबाव लेंगे तो उसमें भी ये एडजस्ट हो जाएगा। और गले की कटिंग करने के बाद आपको कटोरी के पीस को भी निकालना होगा। और इसके साइड में ये ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा मार्जिंग आपको बढ़ा के काटनी है, ऐसा ना हो आप बराबर से ही काट दें, ताकि ये कहें बाद में कि सही तरीके से बताया नहीं था कटिंग। तो इस कटोरी को भी अलग कर लीजिए और दूसरे कपड़े पे इस कटोरी को कैसे निकालना है उसके लिए भी आपको बताते हैं। आप कपड़े से इसे किसी भी जगह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर और एक कटोरी निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगा लीजिए और 1 इंच इधर और 1 इंच दूसरे साइड में। ये मार्किंग करके आप ये पहली वाली कटोरी से 1/2 इंच दबाव बढ़ा के रखना है और ये जो 1 इंच इधर उधर रखा है इसे इस तरीके से क्रॉस करके फिर ये नीचे की तरफ इसी तरीके से इसे भी क्रॉस कर लीजिए। और ये दूसरी कटोरी आपकी जो बाद में लगाई जाती है वो होती है। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि उसी कटोरी को उसी में फिट कर देते हैं, तो वो कटोरी बैठती नहीं है। इसलिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा के काटा जाता है ताकि उसकी गोलाई अच्छी तरीके से आ जाए। ये प्लेट्स का निशान लगा लीजिए और देखिए ये कटोरी इस तरीके से बनके ये 5.5 इंच ऑटोमेटिक तैयार होकर आ जाएगी। ये डॉट्स डालकर आप यहाँ पे चटके लगा लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ से कहाँ तक प्लेट को डालनी है। और आपको बताते हैं किस तरीके से किसी भी साइज का जो है कटोरी का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये चौथी चेस्ट का 4 पार्ट 8.5 इंच आएगा, जिसे 3 भागों में आप बांटेंगे तो 3.25 इंच आएगा। ये 3.25 इंच फिर और ये 3.25 इंच फिर, ये 3 पार्ट में आ गया। तो एक हिस्सा आपका
ये बाहर की तरफ हो जाएगा और फिर 2 हिस्से आपके 5.5 इंच बचेंगे। इसी तरीके से हर साइज का मेजरमेंट निकाला जाता है। ये देखिए आपकी कटोरी 5.5 इंच तैयार हो गई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 3 पार्ट में इसे बांटना है। चेस्ट का 3 पार्ट, 8.5 इंच का 3 पार्ट ये होगा, 3.25 इंच, फिर 3.25 इंच और ये 3.25 इंच। 2 हिस्से की कटोरी बनती है और जो तीसरा भाग होता है वो साइड में निकल जाता है। सेम इसी तरीके से हर साइज की कटोरी निकाली जाती हैं। वो चाहे आपका 34, 36, 38, 40 जो भी साइज होगा, आप इसी तरीके से कटोरी निकालेंगे तो आपका ब्लाउज की कटोरी कभी गलत नहीं होगी। और इसके बीचों बीच सेंटर पे डॉट्स पड़ जाती है। आइए लेके चलते हैं आपको अब बैक की तरफ। ये बैक फ्रंट को अच्छी तरीके से बैक की तरह रख लीजिए और ये बैक 0.5 इंच बैक का मार्जिन बढ़ा के काटा जाता है और फिर 3 इंच बैक नेक की चौड़ाई और 10 इंच गहराई। इसे अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बैक डॉट जो पड़ती है उसका निशान लग गया है। इस गले को कट कर लीजिए। ये 34 चेस्ट और 28 वेस्ट दोनों का। और आपको स्लिप्स, ये देखिए यहाँ से इसको स्लिप्स निकाल दी जाएंगी जो सिर्फ 4 इंच है। स्लिप्स आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये 3 इंच डाउन मार्किंग लगा के उसके बाद में आप इस तरीके से शेप दीजिए। मोहरी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।